समझ में आया कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का हमें यूज नहीं करना है whenever we are about to say or answer politely, so we can use or we have to use a complete sentence. Likewise यहाँ पे जैसे बोला गया है that I could not attend because I was busy. अब रन ऑन सेंटेंस क्या होते हैं कि तुरंत में अगर आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना, तो ऐसे आप नहीं बोलेंगे I finished the work it took 3 hours. ऐसा लग रहा है आप एहसान कर रहे हो, बट ये नहीं करना है। आपको ऐसे बोलना है I finished the work it took 3 hours. सेंटेंस को आप अपार्ट कर दीजिए, ठीक है। सेंटेंस को जब आप अपार्ट कर देते हैं तो वो भी आपका प्रोफेशनली गुड साउंड करता है। तो इस तरीके से यू हैव टू सी कि ये एरर्स आपकी वर्क प्लेस पर ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोलें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एरर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पर्सन है तो हम वर्ब उसमें ज्यादा लगा दे रहे हैं, मतलब ग्रामर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे ये लिखा है गो टू ऑफिस अर्ली, अब ही है, ही तो सिंगल हो गया ना, एक की बात कर रहे हैं, और गो जो है वो 2 लोगों के साथ लगता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज ओवर हियर ही गोस टू ऑफिस। यहाँ पे द एम्प्लॉइज इज वेटिंग, अब एम्प्लॉइज तो बहुत सारे हैं और इज हम एक के लिए लगाते हैं, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि हमें उसके अकॉर्डिंग आर लगाना। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सहमत होने चाहिए, इसीलिए ये एरर्स हो जाती हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति आपस में नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें वर्ड ऑर्डर, जो अभी हमने बात करी थी ना वर्ड ऑर्डर वाली, वो क्या थी? वो वर्ड ऑर्डर वाली यही बात थी कि कैसे वर्ड ऑर्डर का ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें भी हम गलतियां करते हैं। लिखा है ऑलवेज ही इज लेट। हम लोग बोलने में, जब इंग्लिश बोलने पे आते हैं ना, तो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश कुछ भी बोल दो, क्योंकि उनको बोलनी आती है। बट दैट इज रॉन्ग, यू शुड ऑलवेज यूज ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट रहता है, तो ये हमें यूज नहीं करना, इस गलती से बचना। आई टुमारो विल कॉल यू, अभी बोलने में ही गलत लग रहा है, या तो बोले टुमारो आई विल कॉल यू, है ना, या आई विल कॉल यू टुमारो डायरेक्टली, या तो टुमारो स्टार्टिंग में यूज कर लो या बाद में यूज कर लो। तो इस तरीके से आपको ऐसी गलतियों से भी बचना है कि वर्ड ऑर्डर आपके इधर से उधर ना हो, ठीक है। इसके बाद हमें किन बातों पे ध्यान देना है? ऑब्वियसली टेंस पे भी ध्यान देना है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पास्ट का प्रेजेंट में ना बोल देना, प्रेजेंट का फ्यूचर में मत बोल देना। जैसे शी फिनिश्ड द रिपोर्ट यस्टरडे, अब यस्टरडे का मतलब क्या होता है? पास्ट। अब पास्ट में हमेशा आपकी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये फिनिश तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी फिनिश्ड द रिपोर्ट यस्टरडे, उसने रिपोर्ट कब खत्म करी? कल खत्म। आई एम वर्किंग हियर सिंस 5 years। अब 5 साल का कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है मतलब समय निर्धारित है ऑलरेडी, तो हम सिंस यूज करेंगे। जैसे सिंस 2009, सिंस 5 PM, है ना। अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन दिया है किसी चीज का, है ना, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अगर ड्यूरेशन दिया है किसी चीज, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन दैट इज फॉर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सिंस 5 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब कौन से 5 सालों से काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। तो जब ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे ये सिंस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फॉर 5 years। कितने सालों से? 5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की टेंस एरर से हमें बचना है। अब प्रीपोजिशन की गलतियां देखो, है ना। प्रीपोजिशन की गलतियां क्या है? आई विल डिस्कस अबाउट द इशू। देखो कई बार ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो विदाउट, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन की हमें नीड नहीं होती, है ना, क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई एंटर्ड इनटू द मीटिंग हॉल, I entered into the meeting hall। Enter का मतलब क्या होता है कि आप कहीं प्रवेश कर चुके हैं, है ना, और into का मतलब क्या होता है? कहीं से मूव करके जाना। तो ये दोनों सुपरफ्लुअस नहीं हो गए, सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी हो गया एक वर्ड, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया।
आप सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एंटर्ड दी मीटिंग हॉल, सिंपल। तो यहाँ पे हमें इस प्रीपोजिशन की नीड नहीं थी। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनमें उनकी नीड नहीं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है आई विल डिस्कस अबाउट द इशू। अरे इशू के बारे में डिस्कस करना या इशू डिस्कस करना वन एंड द सेम थिंग, मीनिंग वही निकलता है। तो अबाउट क्या होता है, अबाउट यहाँ नहीं लगेगा। आई विल डिस्कस दी, ही इज गुड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। इन यहाँ पे गलत यूज हुआ है, यू मस्ट बी गुड एट समथिंग, है ना, किसी चीज में अच्छे हो, लेकिन वहां पे जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे दैट वुड बी एट। तो ऐसे प्रीपोजिशन एरर से भी हमें बचना है। ये नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया है तो कुछ भी बोल दो, और ये गलतियां अक्सर करके हम अगर फ्लुएंट स्पीकर भी हैं तो करते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ एरर्स फर्दर। अब कॉर्पोरेट एग्जांपल्स आपको थोड़े से देते हैं कि कैसे करेक्ट यूसेज होता है आपके कॉर्पोरेट में, आप यानी प्रोफेशनल वर्क स्पीकिंग। पहली चीज, प्लीज अपडेट मी ऑन द प्रोग्रेस। वो भी प्रोग्रेस चल रही है, मुझे उस पर अपडेट देते रहना। हम ऐसे बोलते हैं प्लीज अपडेट मी द प्रोग्रेस, ऑन कुछ लगाते ही नहीं, गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज। कुड यू शेयर द मीटिंग नोट्स, मतलब मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस हुई वो नोट्स मुझे शेयर कर दो। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुड यू शेयर मी द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो एजेंडा का तो मतलब वो होता है जो मीटिंग में बातें होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं, उसको आप कैसे मांगेंगे। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वी मस्ट सबमिट द प्रपोजल बाय फ्राइडे, और लोग कहते हैं वी मस्ट सबमिट द प्रपोजल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को करते हैं, जबकि बाय फ्राइडे का मतलब होता है कि एक डेडलाइन सेट हो गई है जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या करनी है, सेंड करनी है। The client appreciated our quick response. क्लाइंट ने हमारा अप्रिशिएशन किया तो हमने क्विक रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आप करेक्ट यूसेज करके कॉर्पोरेट एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल वर्क स्पेस पर। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है, आगे आगे अभी और भी चीजें हैं जिसमें आप सीखेंगे। ठीक है, कि मीटिंग्स में कैसे हमें क्या करना है, कैसे वर्ड्स यूज करने हैं। अब इन एरर्स को आपको सही करना है, जो कि आपका होमवर्क होगा। जैसे लिखा है he don't know the answer, tomorrow I meeting the manager, the report are completed because it was raining। अब ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। तो आप अगर चाहें तो अभी इसको करेक्ट कर सकते हैं। करिए, जैसे जैसे कैसे करेक्ट करेंगे बताइए, कैसे इसको करेक्ट करेंगे फास्ट। Fast everyone, I'm giving you all a time. अब ही लगा है, वर्ब या टेंस की एरर है। ही के साथ यहाँ पे डोंट आएगा, बताओ डोंट तो आएगा नहीं। या तो आप इसको करेक्ट कर दो, ही डजंट नो द आंसर। और अच्छा अगर कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल वर्क स्पेस में बोलना है तो आप लिख सकते हैं he is not aware of the answer, is not aware of the answer. Next, tomorrow I meeting the manager, tomorrow I meeting the manager। बहुत आसान है। क्या मिस है ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या मिस है। Fast. Tomorrow सीधा सीधा मिस है am। आई के बाद क्या लगता है am। अगर इफ यू हैव टू साउंड मोर प्रोफेशनल तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं I am scheduled to meet the manager tomorrow। ये ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिपोर्ट आर कंप्लीटेड। अब रिपोर्ट है, रिपोर्ट बहुत सारी है
और लगा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे द रिपोर्ट्स आर कंप्लीट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई कुडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई कुडंट कम टू द ऑफिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग। So in this way you can correct your errors in your professional work space। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बोले आज हमने क्या क्या सेशन में पढ़ा, एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट। जो भी सेंटेंस आप बोले कंप्लीट बोले, क्लियर बोले और करेक्ट बोले। ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो। एंड यू शुड अवॉइड कॉमन एरर्स जैसे फ्रैगमेंट्स, टेंस एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके की एरर्स से बचें। देन हमेशा सिंपल और प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करें जब आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करें कहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं इस सेशन के बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में। आई होप यू ऑल हैव गॉट योर ऑल योर पॉइंट्स। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो और एक्साइटिंग होने वाली है, सो डोंट गो एनीवेयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, thank you and have a great day ahead and nice meeting you all. Thank you everyone.